परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की मुख्य शिक्षाएं भाग 2। लोगों का ग्रुपों में बंटने का यह एक कारण है। कुछ किसी आदमी के श्रद्धालु हैं तो दूसरे किसी दूसरे आदमी के। नतीजा यह है कि लोगों में विभाजन हो जाता है, विकास रुक जाता है और यही चीज़ ग्रुपों की आपसी कशमकश का कारण बनती है। मैंने यह देखा है, कुछ अधिकार जमाने लगते हैं, दूसरे भी ताकतवर होते हैं और इससे वे स्वाभाविक तौर पर उन पर श्रद्धा नहीं लाते। तब कशमकश शुरू हो जाती है जो तरक्की में बाधक बनती है। यही बाकियों के लिए बुरी मिसाल साबित होती है। जब सारे रिश्ते टूट जाते हैं और गुरु ही सब कुछ नज़र आता है, तब आप अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। इस रास्ते में कोरे शब्द ज्ञान की कोई कीमत नहीं है। आपको उस गुरु के हर हुक्म का पालन करना होगा। अपना जीवन सच्चा और सुच्चा बनाओ, दूसरों की सेवा करो, कड़वे शब्दों से बचो, हर एक में प्रभु को हाजिर समझकर प्रेम करो। लोगों की सेवा प्रभु की सेवा है। जब गुरु रूपी वर्षा आती है तो लोगों के जलते हुए पृथ्वी रूपी दिलों को ठंडक दे जाती है। मेरे सतगुरु का नाम सावन था। दया वर्षा के रूप में वे प्रभु के हुक्म से आते हैं। हमें उनके सत्संग से अपनी हृदय रूपी धरती की सारी गंदगी धो डालनी चाहिए। अब हमारे विचार बाहर जा रहे हैं, परंतु सत्संग में हम उन्हें अंतर्मुख सत्य की ओर कर सकते हैं। सब महापुरुष एक उपदेश ऐसा देते हैं। ईसा मसीह ने कहा है, जहाँ 2 या 3 लोग मेरी याद में बैठते हैं, मैं उनके बीच होता हूँ। वहाँ तीव्र चार्जिंग होगी, चाहे वे शारीरिक रूप से सतगुरु से हजारों मील दूर हों। गुरु गोविंद सिंह जी फरमाते हैं कि जहाँ 5 सिख इकट्ठे बैठते हैं, वहाँ प्रभु होता है। नुक्ताचीनी और असहमति के वातावरण में कैसे शांति आ सकती है। रूहानी वचन बहुत संक्षिप्त परंतु सारगर्भित अर्थ भरपूर होते हैं। यह आपकी समझ में आ गया? कोई शब्द तोता रटन भाषा में नहीं कहा गया। बाइबल का एक पृष्ठ पढ़ो और आपको इसमें काफ़ी कुछ मिलेगा। एक तुक पढ़कर उस पर विचार करो। हम केवल ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। मैं आपको कोई नई बातें नहीं बता रहा। आप समझे? जो भी इस पर अमल करता है वह पूर्ण लाभ प्राप्त करता है। मैं चाहता हूँ कि आप सब सत्य के दूत बने, परंतु ऐसे आप तभी बन पाओगे जब आप मेरे कहने के मुताबिक जीवन बनाओगे। डायरी बड़े अच्छे उद्देश्य से बनाई गई है। जैसा मैंने कहा, आप उस पर अमल करें। मुझे खाली डायरी भेज दो, मैं उसे स्वीकार करूँगा। परंतु कितनी देर आप खाली डायरी भेजते रहेंगे? हर महीने खाली डायरी भेजने का आप साहस नहीं जुटा पाएंगे। आप नैतिक तौर पर महसूस करेंगे कि आप गलत कर रहे हैं। आप रास्ते पर आ जाएंगे। मैं बताता हूँ कि डायरियाँ ना तो थाने में भेजी जाती हैं और ना ही उनका लोगों में प्रसारण किया जाता है। ये आपके अपने मतलब के लिए हैं, ताकि आप जान सकें कि आप में कितनी खामियां हैं और फिर आप एक एक करके उन्हें निकालें।
वे मुझे केवल आगे मार्गदर्शन के लिए भेजी जाती हैं। रोम का शहर एक दिन में नहीं बना था। वक्त लगना ज़रूरी बात है। खुला दिल रखो और सत्य को धारण करो ताकि लोग आपको उस रोशनी में चमकता देखें। दूसरे, आप जी जान से मेहनत करें। ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसे ही प्रसाद कहा जाता है। मेरे ख्याल से मैंने कल रात सत्संग में कहा था कि एक प्रभु कृपा होती है, एक सतगुरु कृपा होती है और आखिर में आत्म अपनी कृपा होती है। आपने देखा, हमारे हुजूर कहा करते थे कि जो लोग अपना जीवन नेक पाक बनाते हैं और भजन करते हैं, वे अपने आप पर रहम करते हैं और जो इंद्रियों के भोगों रसों में फंसकर इस काम के लिए समय नहीं निकालते, वे अपना गला अपनी छुरी से काटते हैं। इसलिए इन वचनों को पल्ले बांधो और इन पर अमल करो। आप बदल जाओगे, कुछ ही दिनों में बदल जाओगे। जैसा मैंने आपसे कहा, ये कुछ बातें हैं जो मेरे दिल की गहराई से उन लोगों के लिए निकली हैं जो मुझे अति प्यारे हैं। आप सब मुझे अपने पुत्रों से भी ज़्यादा प्यारे हो, अपने परिवार से भी प्यारे हो। मैं आपको आध्यात्मिक तरक्की की शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु कृपा से आपको यह मानव तन मिला है और प्रभु कृपा से ही आपको प्रभु की राह का संपर्क मिल गया है। जीवन पड़ताल की डायरी रोज़ाना रखते हुए आपने अपना विकास करना है। यह डायरी मुझे नियमित समय में, जैसे 3 महीने में एक बार अवश्य भेजें। अगर आप इस पर अमल करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यदि आग के पास बैठोगे तो ठंडक चली जाएगी। अगर आप बर्फ़ के समीप बैठोगे तो सब गर्मी चली जाएगी। यदि आपकी आत्मा ज्योति और श्रुति के साथ जुड़ जाए तो सब शंकाएं मिट जाएंगी। शक, शंकाएं तब ही पैदा होती हैं जब हमारे कहने और करने में अंतर रहता है। ये कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ जब मैं शारीरिक तौर पर आपके साथ हूँ। जब मैं शारीरिक रूप से आपके साथ ना रहा अथवा आप शरीर करके मेरे साथ ना रहे तो प्रभु पावर जो सच्चा सतगुरु है आपके साथ रहता है। इस दुनिया के अंत तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। यह पावर आपको सच्चे पिता की गोद में पहुंचाएगी और फिर वह परम पिता की गोद में पहुंचाएगी और इसके बाद वह परम पिता खुद अनामी अवस्था में ले जाएगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरी शुभ भावनाएं आपके साथ है। मैं आपकी रूहानी तरक्की चाहता हूँ। प्रभु कृपा तथा सतगुरु कृपा से मैंने इस सर्वोच्च दौलत को पाया है और सतगुरु कृपा से मैंने यह दौलत आपको दी है। इसको अपने जीवन में धारण करो। प्रभु ने जो सुनहरी मौका बख्शा है उससे पूर्ण लाभ उठाओ। श्रद्धा से गुरु कृपा बढ़ती है, परंतु प्रेम प्रीतम के बोझ को बांटना जानता है। श्रद्धा भार प्रीतम पर डाल देती है, प्रेम देना जानता है। यह याद रखना कि प्रेम करने के लिए प्रीतम की हाजिरी लाजमी नहीं होती। जो प्रेम करता है वह करता है बस, वह कभी अकेला नहीं। याद रखो, प्रेमी कभी अकेला नहीं होता। जंगलों बियाबानों में भी उसे प्रभु की याद बनी रहती है। वह उस प्रीतम में बसता है, प्रीतम उसमें बसता है। चाहे आपसे दूर हो या नज़दीक, वे एक बने रहते हैं। तो श्रद्धा बदले में कुछ मांगती है, जबकि प्रेम
बिना किसी बाहरी दिखावे के शांत और मस्त रहता है। यही प्रेम का आदर्श है। इस प्रेम का जिक्र महापुरुष हमेशा करते हैं। प्रेम करो और प्रेम करो, प्रेम से अति कृपा मिलती है। श्रद्धा में बाहरी दिखावट की ज़रूरत होती है और श्रद्धा दिखाने के लिए प्रीतम की हाजिरी ज़रूरी है। फिर कौन बड़ा हुआ, प्रेम और समर्पण। यह उपदेश आज दिन तक आए सभी महापुरुषों ने दे दिया है। जो जन्मदिन आप मनाने जा रहे हैं उस पर मैं आपको कोई नई चीज़ नहीं बता रहा। सच्चा जन्म दिन मनाना है इस बात में है कि अगर आप शिक्षा पर अमल करते हैं तो असली तौर पर आप प्रेम करते हैं। प्रेम का जीवन बनाओ, प्रेम करो, सभी चीज़ें इसी में आ जाएंगी। मुझे अपने जन्मदिन की खुशी नहीं, मुझे खुशी तब होगी जब मुझे सौंपा गया काम पूरा हो जाएगा। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु, सतगुरु तेरा ही आसरा, सतगुरु तेरा ही आसरा।